बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे तवा कीमा कबाब। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये कबाब बनते हैं, सॉफ्ट टेंडर और जूसी होते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से इनको बनाएंगे कि इनका जायका जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये मज़ेदार से कबाब को किस तरह से बनाया जाता है, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, अच्छी तरह से धोकर मैंने इसको साफ कर लिया था और छलनी में रखकर इसका सारा पानी जो है मैंने खुश्क कर लिया है। और देखें कीमा कितना खुश्क है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक दफ़ा मैंने इसको चॉपराइज भी कर लिया था। बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा। दो मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद उनका सारा पानी जो है मैंने निचोड़ लिया था। और प्याज बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इसमें भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों चीज़ों में पानी होगा तो कबाब टूट जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 टेबलस्पून फ्रेश चॉप किया हुआ पुदीना। दो बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 and 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें मैं एक अंडा डालूंगी और अंडे को मैंने फ्रिज में से निकाल के कुछ देर के लिए बाहर रख दिया था। अब इस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून आटा। ये नॉर्मल आटा है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। कीमे को गलाने के लिए मैंने किसी भी किस्म का मीट टेंडराइजर या कचरी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो बेकिंग पाउडर डालने से ये बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपको इस स्टेज पे कीमा जो है वो थोड़ा सा भुरभुरा लगे तो इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दें। और अगर आप कीमा फैट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसमें ज़रूरत नहीं है घी डालने की। तो मैं कीमा थोड़ा 10% फैट के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा चिकना कीमा है, तो इसलिए मैं इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये देखिए कीमे को अच्छी तरह से जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ना, कबाब उतने ही अच्छे सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे। तो ये देखिए कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है। अब कीमे को कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला है तो उससे कीमा जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो मैं इसको कवर करके किचन काउंटर पे ही रहने दूंगी। अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। तो अब मैंने यहाँ 3/4 कप दही लिया है, उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो ये दही का मिक्सचर हम आगे जाके यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको साइड पर रखूंगी और कीमे को चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया था, कीमा मैरिनेट हो गया है अच्छे से। और अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है और अब मैं लूँगी थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर। जितने साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं उतने साइज़ का मिक्सचर ले लें और इस तरीके से करते हुए कबाब इसका तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कबाब बना है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, ना ही बिखर रहा है कीमा। बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आधा किलो कीमे से 14 से 15 कबाब जो है वो आसानी से बन जाते हैं। तो आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर लें। तो कबाब बन गए हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। तो पैन लिया है, उसमें मैंने आधा कप ऑयल डालकर गरम कर लिया था। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना कबाब जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इन पे कलर आ जाएगा। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। और 1 से 2 मिनट हो गए थे, इनकी एक साइड पे जैसे ही कलर आ गया था तो इनकी साइड को मैंने चेंज कर दिया है और दूसरी साइड को भी इसी तरीके से कलर आने तक पका लेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं और आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और टेंडर होते हैं। तो ये देखें, अब जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो गए थे, दोबारा से मैंने इनकी साइड टर्न की है और अब मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है और बाकी के कबाब भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अब इन पे कलर आ गया है, मैं इनको निकाल दूंगी प्लेट में। और आप इनकी लुक चेक करें, कितने मज़े के, सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं। यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
ज़रूर ट्राई करें आप ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब सारे कबाब को मैंने इस तरीके से फ्राई करके प्लेट में निकाल लिया है और अब मैंने यहाँ आयरन का तवा लिया है, नॉर्मल तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, और उसमें डाला है वही ऑयल जिसमें मैंने कबाब बनाए थे, और 1 टीस्पून मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है। थोड़ा-सा इसको फ्राई कर लेंगे कलर आने तक, और जैसे ही कलर आ जाएगा तो इसमें जो कबाब फ्राई करके रखे हुए थे वो सारे कबाब इसमें डाल देंगे। कबाब मैं डाल रही हूँ और गार्लिक के साथ ये फ्राई भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा गार्लिक का जो फ्लेवर है वो भी कबाब में आ जाएगा। तो देखिए सारे कबाब मैंने डाल दिए हैं। अब जो दही का मिक्सचर बनाया था वो आधा मिक्सचर इन पर डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे दही के मिक्सचर के अंदर इसको पकाएंगे। दही को जैसे ही डालेंगे तो उसका पानी निकलेगा, तो इसको तब तक पकाएंगे कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। दही में कबाब को अच्छी तरह से पकाना है ताकि कबाब में दही का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। तो जब आप अंदरूनी शहर जाते हैं तो ये तवा कीमा कबाब कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, वो भी बेसिक मसालों से। तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह वही टेस्ट और फ्लेवर आपको मिलेगा। तो दही के साथ मैंने पका लिया है, अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल जब निकल आएगा तो बाकी का जो दही का मिक्सचर है वो भी कबाब के ऊपर डालेंगे। और देखिए कोशिश करें कि दही का मिक्सचर कबाब के ऊपर डायरेक्ट डालें, क्योंकि इससे क्या होगा अंदर तक कबाब में वो जज़्ब हो जाएगा। और दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए इसका पानी खुश्क कर लेंगे और सारा ऑयल इसका सेपरेट हो जाए तब तक इसको पका लेंगे। तो ये मज़ेदार से तवा कीमा कबाब जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सारा निकल आया है और अब इसकी मैं थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लूँगी। और आखिर में इस पे हम एक मसाला डालेंगे जिससे इसका जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो बहुत ही आला हो जाएगा। तो इस पर डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज, स्लाइस की हुई अदरक, चॉप किया हुआ हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें। तो मज़ेदार सा तवा कीमा कबाब जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ और इसको अब हम करेंगे सर्व। तो ये देखें जी कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो वीवर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप इसकी लुक चेक करें कितने मज़े के लग रहे हैं और आखिर में इस पे मैं डालूंगी कुछ लेमन के स्लाइसेस। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक कितने मज़े के लग रहे हैं और जब इनको दही के मिक्सचर में बनाते हैं उससे जो इनका फ्लेवर आता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से तवा कीमा कबाब की रेसिपी को। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आगे जाके मैं आपको तोड़ के भी कबाब को दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट टेंडर और जूसी बना है। तो वीवर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।